हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। किससे अम्ल वर्षा उत्पन्न होती है? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले इससे संबंधित हम मुख्य अवधारणा को देखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है अम्लीय वर्षा के बारे में। अम्ल, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसमें क्या होता है कि वर्षा जल में, यहाँ पर वर्षा जल में अम्ल की मात्रा कुछ पाई जाती है। अम्ल की मात्रा पाई जाती है और इसका जो मुख्य कारण होता है वो कारण हम लोग जानते हैं। इस अम्लीय वर्षा का जो मुख्य कारण होता है कि जो जीवाश्म ईंधन होता है, जैसे कि पेट्रोल डीजल, जीवाश्म ईंधन यानी कि पेट्रोलियम, जब जीवाश्म ईंधन का दहन होता है तो यह मुख्य रूप से नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस को मुक्त करती है। यह गैस क्या करता है, जब यह गैस वायुमंडल में पहुंचती है तो वायुमंडल में यह क्या करता है, जल वाष्प जो होगा अथवा जो वर्षा का जल होता है, इसमें यह घुलकर नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है, या फिर नाइट्रस अम्ल और सल्फ्यूरस अम्ल भी बनता है। यही क्या होता है, बारिश के रूप में, यानी कि वर्षा जल प्लस यह अम्ल, यह दोनों जो है वर्षा के रूप में जमीन पर आती है। इसी को हम लोग कहते हैं अम्लीय वर्षा, और इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं विकल्प में, पहला विकल्प कहता है जीवाश्म ईंधन के जलने से निकलने वाली NO2 और SO2 से। तो यह बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि NO2 और SO2 गैस ही जो पेट्रोलियम से निकलता है वो वर्षा जल के साथ प्रतिक्रिया करके अम्ल का निर्माण करती थी। हमारा ए नंबर उत्तर होगा। दूसरा कहता है उद्योगों और कोल गैसों द्वारा अमोनिया गैस के अधिक उत्पादन से। तो अमोनिया से अम्लीय वर्षा नहीं होती, क्योंकि यह किसी प्रकार कोई अम्ल नहीं बनाता है जल में घुल करके। तीसरा सी विकल्प है अपूर्ण दहन से निकलने वाली CO गैस है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से। तो यह भी अम्लीय वर्षा उत्पन्न नहीं करती है, बल्कि यह दमघोटू गैस कहलाती है। और चौथा में कहता है दहन और जंतुओं के शोषण से बनने वाले CO2 से। तो यह भी अम्लीय वर्षा का कारण नहीं होता है। तो यहाँ पर जो चार विकल्प दिए गए हैं, इस चारों में से जो सर्वथा उपयुक्त उत्तर है वो ए नंबर उत्तर होता है, कि जीवाश्म ईंधन के जलने से निकलने वाली NO2 एवं SO2 से। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।